दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टी.एस. एलाइट का प्ले मर्डर इन द कैथर को डिस्कस करेंगे। कैथर मतलब होता है यहाँ पे एक चर्च। मर्डर इन द कैथर टी.एस. एलाइट का प्ले है और इसे फर्स्ट टाइम 1935 में परफॉर्म किया गया था। ये प्ले 1170 में हेनरी द्वितीय के शासनकाल के द्वारा कैडबरी के कैथर में आर्कबिशप थॉमस बैकेट के मर्डर की थीम को प्ले किया है। एलियट ने एक क्लर्क एडवर्ड गिम की राइटिंग पर बहुत जोर डाला, जो इस इवेंट के आई विटनेस थे। थॉम्स एक समय में एक पावरफुल और फेमस चांसलर थे, लेकिन उन्होंने आर्कबिशप के रूप में कई दुश्मन बना लिए थे। थॉम्स 7 साल की एब्सेंस के बाद फ्रांस से इंग्लैंड लौट आया। ही इज नाउ हेट इन इंग्लैंड बिकॉज ही एक्सकम्युनिकेटेड सेवरल बिशॉप्स, मतलब उसको बिशॉप को उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। 4 टेम्पटर मतलब लालच देने वाले थॉम्स के पास आते हैं। उन्हें अपनी पुरानी दोस्ती के प्रति काइंड दयालु होने के लिए कहते हैं और चांसलर के रूप में उनके द्वारा किए गए कनेक्शन का उपयोग करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इन दी एंड 4 नाइट्स कम टू द कैथर एंड थॉम्स का मर्डर करते हैं। उन्हें उनकी पोजीशन के लिए अनवर्थ डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे जो 4 नाइट्स हैं एक तरीके शूरवीर बता के जो मर्डर करने के लिए आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। कैडबरी की वुमेन्स को कैथर यानी कि चर्च में लाया जाता है, ये जानते हुए कि उन्हें कहीं डेंजर जगह ले जाया जा रहा है। देयर इज नो सेफ्टी एनीवेयर बट दे हैव टू बियर विटनेस। आर्कबिशप थॉमस बैकेट को गए 7 साल हो गए हैं। वह हमेशा अपने लोगों पर दया करता था, लेकिन उसे वापस नहीं लौटना चाहिए था। उस समय के दौरान जब राजा और बोरियन ने बारी बारी शासन किया था, गरीबों को हर तरीके से टॉर्चर होना पड़ा था। हर जगह आम लोगों की तरह महिलाओं ने अपने घरों को व्यवस्थित रखने और विभिन्न शासकों के नोटिस से बचने की कोशिश की थी। नाउ दे कुड ओनली वेट एंड विटनेस। कैथर के फादर यानी जो चर्च में जो फादर होते हैं वो के फादर पावर के लिए आने वाले स्ट्रगल से अच्छी तरह से अवेयर हैं। आज भी फ्रांस में इंटरेस्टिंग रहा है where he has enlisted the aid of the Pope, जहां उसने पोप की सहायता को एनलिस्टेड किया है। अंजू का हेनरी एक जिद्दी राजा है। फादर जानते हैं कि बल द्वारा मजबूत नियम और एक कैपाइस द्वारा कमजोर। द ओनली लॉ इज दैट सत्ता को जब्त करना और उसे पकड़ना है। एक हेराल्ड ने अनाउंस की कि आर्चवर्क शहर के पास है एंड दैट दे आर टू प्रिपेयर एट वंस फॉर हिज कमिंग। चिंता के साथ वे पूछते हैं कि क्या शांति रहेगी या युद्ध होगा, चाहे आर्चबिशप और राजा को मिला दिया गया हो या नहीं। हेराल्ड का ओपिनियन है कि केवल एक जल्दबाजी ही समझौता था। वह नहीं जानता था कि जब आर्चबिशप राजा से भाग लिया था, द प्रीलेट हैड सेड दैट राजा हेनरी उसे इस जीवन में फिर से नहीं देखना चाहते। हेराल्ड के जाने के बाद फादर सभी द्वारा महसूस किए गए निराशवादा को व्यक्त करता है। जब थॉमस बैकेट चांसलर थे एंड द टेम्पोरल पावर में कोर्टरीज यानी जो दरबारी होते हैं उन पर भड़क गया और भड़क उठे, लेकिन तब उन्होंने इनसिक्योर फील किया था। आइदर द किंग शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर और थॉमस वीकर। एक समय के लिए फादर उम्मीद कर रहे हैं कि जब थॉमस वापस आएगा तो वह उनको लीड करेगा। द वुमेन्स थिंक कि आर्चबिशप को फ्रांस लौट जाना चाहिए। वह उनका आध्यात्मिक नेता, एक स्पिरिचुअल लीडर बना रहेगा, लेकिन फ्रांस में वह सुरक्षित रहेगा। जैसे ही फादर वुमेन्स को बाहर निकालना शुरू करते हैं, वैसे ही आर्चबिशप आता है, उन्हें वहीं रहने के लिए कहता है। थॉमस बैकेट ने अपने कठिनाइयों को फादर को बताया और उसे विद्रोह विश्व को बैरन से अपना सिर रखने के लिए कसम खाई। उन्होंने जासूसों को उनके पास भेजा और उनके पत्रों को व्याख्या की, उनको पढ़ा रीड किया। सैंडविच पर वह मुश्किल में अपनी जान से बचाकर भाग गया। थॉमस के साथ बात करने के लिए पहला टेम्परेचर आता है जब वह चांसलर थे। तब थॉमस सांसारिक सुख और सांसारिक सफलता को जानते थे। कई उसके दोस्त थे और उस समय वह जानता था कि कैसे दोस्ती और को सिद्धांतों पर चलाना चाहिए। अपने प्रेजेंट हार्ट फेथ से बचने के लिए उसे केवल अपनी गंभीरता और गरिमा को आराम करने और अनुकूल होने और असहनीय सिद्धांतों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। थॉमस हैज अ स्ट्रेंथ टू गिव द टेम्पटर अ स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल। अब दूसरा टेम्पटर है उनकी लौकिक शक्ति के थॉमस को चांसलर के रूप में याद दिलाता है कि वह फिर से चांसलर हो सकता है एंड हैव लास्टिंग पावर। इट इज वेल नोन दैट द किंग ओनली कमांड्स वेयर एज द चांसलर रूल्स। मतलब हर कोई जानता है कि जो किंग होता है केवल कमांड देता है
और जो चांसलर है वो रूल बनाता है। शक्ति वर्तमान का एक गुण है, मृत्यु के बाद पवित्रता अधिक उपयोगी है। वास्तविक शक्ति को बुद्धिमानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसका वर्तमान आध्यात्मिक अधिकार केवल मृत्यु की ओर जाता है। थॉमस विद्रोही बिशप के बारे में पूछता है जिसे उसने बहिष्कृत किया था और बैरन जिनके विशेषाधिकार से पर्दा उठाया था। टेम्पटर को भरोसा है कि अगर थॉमस उसके पीछे राजा की शक्ति के साथ चांसलर थे तो एक असंतुष्ट एडी जाएगा। अगेन थॉमस हैज द स्ट्रेंथ टू से नो। तीसरे टेम्पटर से निपटना और भी आसान था। वह सिंहासन को उखाड़ फेंकने पर एक क्लिक इरादे को रिप्रेजेंट करता है। वह थॉमस उनको लीड करता है। अगर थॉमस उनको लीड करेंगे तो वे चर्च की शक्ति को सर्वोच्च बना देंगे। थॉमस डिक्लाइन द ऑफर टू लीड द मैलकॉन्टेंट। द फोर्थ टेम्पटर इज अनएक्सपेक्टेड। वह थॉमस को दिखाता है कि उसके पास अनंत महिमाएं हो सकती हैं। सादे आर्चबिशप के रूप में वह समय आएगा जब पुरुष न तो रेस्पेक्ट करेंगे और न ही उससे हेट करेंगे। वह इतिहास का एक फैक्ट बन जाएगा। तो यह लौकिक शक्ति के साथ भी समय के पहिए से मुड़ते ही राजा सफल होता है। तीरों को स्तंभित किया जाता है और कुल देवता को सिंहासन में बैठा दिया जाता है। थॉमस कंटिन्यू इन हिज प्रेजेंट कोर्स। तो वह भगवान के सामने हमेशा के लिए रहने के लिए शहीद और एक संत बन जाएगा। आचार्य एक दुविधा का सामना करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कार्य करता है या पीड़ित है, वह अपने धर्म के खिलाफ पाप करेगा। क्रिसमस की सुबह जल्दी थॉमस शांति का उपदेश देते हैं। वह कहते हुए कि मुहिम ने लोगों को उसकी शांति नहीं छोड़ी, बल्कि शांति के रूप में दुनिया इसके बारे में ही सोचती है। जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक शांति का मतलब इंग्लैंड और अन्य देशों के बीच या बैरन और राजा के बीच राजनीतिक शांति हो। आफ्टर क्रिसमस फोर नाइट्स कम टू कैनबरी और अर्जेंट बिजनेस। सभी आतिथ्य से इनकार करते हैं। सभी मतलब अपने जो वेलकम जो करते हैं उनका उससे इनकार करते हुए कहते हैं उन्होंने थॉमस के खिलाफ आरोपों का हवाला देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह राजा पर अपना सारा प्रभाव छोड़ते हैं क्योंकि वह जानबूझकर पैदा हुए हैं और यह कि उनकी प्रतिष्ठा केवल राजा हेनरी के पक्ष में। सूवीरों ने थॉमस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फादर और अटेंडेंट जो भी थे वहां खड़े थे खुद को रोकते। द चार्जेस आर पब्लिकली एम्प्लाइड। थॉमस फ्रांस में राजा को परेशान करने और फ्रांस के राजा और पोप के साथ साजिश करने के लिए गए थे। इन हिज चैरिटी राजा हेनरी ने थॉमस को अपने देखने के लिए उन्हें वापस बुलाने की अनुमति दी कि वापस आओ मुझे देखने। लेकिन थॉमस ने यंग प्रिंस को ताज पहनाने वाले बिशप को बहिष्कृत करके उस दिन उसका दान चुका दिया। मतलब कि उसकी जो चैरिटी थी, उसका जो कर्ज था, वो उसने उसका रीपे कर दिया। इसीलिए राज्याभिषेक की लीगलिटी डाउट में द नाइट्स देन प्रोनाउंस दिस सेंटेंस ही एंड हिज रिटेंस मस्ट हैव लीव इंग्लिश सो। मतलब उसे और उसके रिटेंशन को एक इंग्लिश सोल, मतलब इंग्लिश जमीन है, आत्मा, उसको वहां से छोड़ देना चाहिए, उसके इंग्लैंड को छोड़ देना चाहिए। उससे और उसकी सेवानिवृत्ति को अंग्रेजी मिट्टी छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। थॉमस आंसर फेयरली। फ्रांस में वह विदेशी चैरिटी का भिखारी था और वह फिर कभी इंग्लैंड नहीं जाएगा। उसे राजकुमार के लिए कोई भी नापसंद नहीं था, बल्कि उसने केवल बिशप को बहिष्कृत करने में पोप के आदेश को पूरा किया था। इन शब्दों का थोड़ा फायदा हुआ। इन द कैथल प्रॉपर शूरवीर थॉमस बैकेट पर गिरते हैं और उसे मार डालते हैं। शूरवीर हत्या को सही ठहराते हैं। हो सकता है कि यह चार के खिलाफ दिख रहा हो, फेयर प्ले में अंग्रेजी विश्वास के खिलाफ अपराध, लेकिन निर्णय लेने से पहले लोगों को पूरी कहानी जान लेनी चाहिए। फर्स्ट, द फोर नाइट्स वुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द मर्डर। पहले की तो बात यह है कि जो चार मर्डर जो थे नाइट्स, उनको इस मर्डर से कोई बेनिफिट नहीं था। राजा के कारणों के लिए इस घटना को खत्म कर देगा एंड द नाइट्स वुड बी बैनिस्ड, उनको बैन कर दिया जाएगा। दूसरे राजा ने आशा की कि थॉमस को आचार्यवृक्ष में ऊंचा करने के लिए अस्थायी और आध्यात्मिक शासन को एकजुट करने और एक परेशान राज्य को आदेश लाने के लिए, लेकिन जैसे ही थॉमस ऊंचा हो जाएगा वह फादर की और कंपेरिजन में और भी अधिक बड़ा फादर बन जाएगा और राजाओं के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया जाएगा। तीसरा, वह एक अहंकारी पागल बन जाएगा। एक बात के प्रमाण है कि फ्रांस छोड़ने से पहले उन्होंने इंग्लैंड में अपनी मृत्यु का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। उन्होंने एक शहीद भाग्य के रूप में प्रभावित करने को निर्धारित किया था। इस उकसावे के विरोध में लोगों का यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि थॉमस ने
अस्वस्थ मन के कारण आत्महत्या की थी। शूरवीरों के जाने के बाद फादर और आबादी शोक बनाती है। Their only solace is that so long as people will die for faith, the church will be supreme.